बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ग्राफ क्या चीज़ होती है। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखा जाए, ग्राफ क्या चीज़ है। ग्राफ इज़ अ डायग्राम विच शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स। ग्राफ एक ऐसी डायग्राम है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ को तस्वीर की शक्ल में ज़ाहिर करती है, और जो इन्फॉर्मेशन हम लफ्ज़ों में बयान करना चाहते हैं, ग्राफ उसको बहुत ही मुअस्सर अंदाज में एक तस्वीरी खाके के ज़रिए बयान कर देता है, और जिसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं होती। तो आइए देखते हैं ग्राफ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ में सबसे पहले नंबर पर जो आम ग्राफ हम ड्रा करते हैं, इसको हम लाइन ग्राफ का नाम देते हैं। लाइन ग्राफ ही हमारे इस लेक्चर का मेजर हिस्सा होगा। इसके बाद दूसरी किस्म का जो ग्राफ होता है, इसको हम बार ग्राफ जो है तौर पे दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन वगैरह को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरे नंबर पे जो ग्राफ होता है, इसको हम कहते हैं पाई ग्राफ। जो पाई ग्राफ है, ये भी मुख्तलिफ चीज़ों की परसेंटेज के लिए ज़ाहिर किया जाता है। तो इस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इनका व्यू, ये वाला जो ग्राफ है ये पाई ग्राफ कहलाता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं बार ग्राफ, जबकि ये वाला ग्राफ जो है ये लाइन ग्राफ कहलाता है। इसमें यहाँ तीन ग्राफ शो करवाए गए हैं। तो आज के हमारे लेक्चर का मेजर पोर्शन जो है वो जस्ट लाइन ग्राफ के ऊपर ही बेस करेगा। ग्राफ बनाने के लिए किन अशिया की ज़रूरत होती है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर हमें चाहिए ग्राफ पेपर, नंबर 2 हमें चाहिए मार्कर, नंबर 3 स्केल और नंबर 4 कैलकुलेटर। अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। हाउ टू ड्रा ए ग्राफ फॉर फिजिक्स प्रैक्टिकल। फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए ग्राफ को किस तरह बनाया जाएगा। ये हमारे सामने एक ग्राफ है, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ग्राफ पेपर की हमने एक्स और वाई एक्सिस लाइन जो हैं उनको मार्कर की मदद से ड्रा करना है। अभी आपके सामने आप गौर करें, तो सबसे पहले हम एक लाइन इधर ड्रा करेंगे। ये आपके सामने लाइन जो है ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है। ये लाइन आपने स्केल और मार्कर की मदद से एक्स एक्सिस के ऊपर लगानी है। इसी तरह आपने दूसरी साइड जो है वाई एक्सिस के ऊपर भी एक लाइन ड्रा करनी है, लेकिन इसमें ये ख्याल रखना है आपने कि इसके नीचे इतनी जगह होनी चाहिए कि यहाँ पर हम जो क्वांटिटी यहाँ इस तरफ आनी है उसको भी इंडिकेट कर सकें, कीमतें भी लिख सकें, और बिग डिवीजन यानी बड़े खाने और छोटे खाने की कीमतें भी दर्ज कर सकें। इसी तरह हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग इस तरफ लाइन हम ड्रा करेंगे। वाई एक्सिस के लॉन्ग ये लाइन जो है ऐसे ड्रा की जाएगी जैसे आपके सामने नज़र आ रही है। ये दो लाइनें जो हैं सबसे पहले आपने ग्राफ पेपर पर लगानी है। ग्राफ पेपर पर इन लाइनों के लगाने के बाद आपने जो क्वांटिटी आपने एक्स एक्सिस के अलाउंग ड्रा करनी है उसको एक लाइन की मदद से इंडिकेट करना है। जैसा कि मैंने आज का जो ग्राफ ड्रा करना है वो नेचुरल नंबर n और उनके स्क्वायर के दरमियान है, तो उसके लिए यहाँ एक हम लाइन लगाएंगे। पीछे वाली साइड पे क्वांटिटी का नाम और उसके आगे उसका यूनिट लिखा जाएगा। इसी तरह हम वाई एक्सिस के लॉन्ग ये एरो का निशान जो है इंडिकेट कर देंगे। तो पीछे हम क्वांटिटी का नाम लिखेंगे n स्क्वायर और उसके सामने उसका यूनिट लिख दिया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है स्केल बनाना। ड्रा ए ग्राफ बिटवीन n एंड n स्क्वायर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह होते हैं, और ये उन्हीं के स्क्वायर हैं। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 एंड सो ऑन, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्केल की ज़रूरत होती है। तो स्केल तब ही हम बनाने के काबिल होंगे जब हमारे सामने ग्राफ पेपर होगा। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा, ये हमने सबसे पहले ग्राफ पेपर लिया। ग्राफ पेपर के ऊपर हमने दो लाइनें लगाई, एक को हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस का नाम देते हैं और दूसरी को वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस का नाम देते हैं, और जिस क्वांटिटी को जिस तरफ इंडिकेट करना है वो यहाँ हम नोट करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर बड़े खाने कितने हैं। यहाँ से देखें तो ये हमारे पास पहला बड़ा खाना आ रहा है, ये वाला दूसरा बड़ा खाना है, ऐसे ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और आठवां।
यानी मेरे पास जो ग्राफ पेपर है इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 8 बड़े खाने हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें तो यहाँ पर ये हमारा पहला बड़ा खाना आ रहा है, ये दूसरा बड़ा खाना है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग 5 बड़े खाने हैं। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें तो हर बड़े खाने के अंदर ये इस तरह के जो हैं ये स्मॉल डिवीजन जो हैं ये छोटे 10 खाने होते हैं। तो ये जो बड़ा खाना है इसको हम कहेंगे 1 बिग डिवीजन, और जो छोटा खाना है इसको हम नाम देंगे 1 स्मॉल डिवीजन। तो इन खानों के मुताबिक जो है हमारा स्केल जनरेट किया जाएगा। तो स्केल बनाने का एक आसान सा फार्मूला भी है। स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए एक जनरल फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि 1 बिग डिवीजन निकालने के लिए जिसको मुख्तसरन हम 1 BD लिखते हैं, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन्स। यहाँ ये B है। एक्स मैक्सिमम से मुराद ये कि सबसे बड़ी कीमत, और एक्स मिनिमम से मुराद है कि जो हमें टेबल दिया गया उसकी सबसे छोटी कीमत। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने देखा था कि हमने एन को ड्रा करना है। तो इसमें देखें हमारे पास जो सबसे बड़ी कीमत आ रही है वो 10 है जो टेबल के अंदर दी गई है, और सबसे छोटी कीमत जो 1 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों क्वांटिटीज़ का डिफरेंस लेंगे, यानी बड़ी कीमत 10 और छोटी कीमत 1, और डिवाइड करेंगे जितने हमारे पास अवेलेबल खाने हैं। तो 1 बिग डिवीजन हमारे पास 10 - 1, और मैंने यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल 5 डिवीजन जो है वो कंसीडर की हैं। तो 5 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 1.8 बनता है। तो इसको नियरेस्ट जो है फुल नंबर में हम कन्वर्ट कर देंगे होल नंबर में। तो यानी इट मीन कि हम यहाँ पर एक बड़ा खाना जो है उसको 2 यूनिट के बराबर यूज़ करेंगे। ये कोई यानी परमानेंट असूल नहीं होता कि आपने ये फार्मूला यूज़ करना, लेकिन बाद का एस्टीमेट भी हम लगा लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये खानों की तादाद है तो हम एक खाना 1 के बराबर ले लेते। तो यहाँ एस्टीमेट भी हो रहा है कि 5 खानों के अंदर हमारा ग्राफ जो है वो मुकम्मल हो सकता है। इसी तरह हम जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्केल ड्रा करेंगे। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है हमारे स्मॉल डिवीजन पहले निकालेंगे। उसका तरीका ये है कि जो हमारे पास नंबर है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो 2 और 10, जैसे आपने देखा था ग्राफ बड़े खाने के अंदर 10 छोटे खाने हैं, तो एक छोटा खाना 0.2 यूनिट के बराबर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम फाइंड करेंगे जी स्केल अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्केल का भी यही फार्मूला हम लगाएंगे कि सबसे बड़ी कीमत और माइनस सबसे छोटी कीमत और डिवाइड बाई नंबर ऑफ बिग डिवीजन। तो इस तरफ भी मैं हमारे पास जो सबसे बड़ी कीमत है वाई एक्सिस अलॉन्ग देखें यहाँ पर 100 है और सबसे छोटी कीमत 1 है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 100 - 1, ये 99/5 तकरीबन 18 पॉइंट समथिंग बनेगा। इसको हम तकरीबन 20 यूनिट के इक्वल ले लेंगे। 1 स्मॉल डिवीजन निकालने के लिए जो हमारे पास बिग डिवीजन होगा उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो है यानी 20/10, तो एक जो स्मॉल डिवीजन है ये 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं, जो हमने स्केल बनाए हैं, इनको अब हम ग्राफ पेपर पे लेकर आते हैं। ये एक ग्राफ पेपर आपके सामने शो किया जा रहा है, ये मैंने एक्सेल पे जनरेट किया है। तो इसमें हमारे पास यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग नंबर जो है 1, 2 से लेकर 10 तक हैं, और इधर 1 बिग डिवीजन 2 यूनिट और 1 स्मॉल डिवीजन जो है ये 0.2 यूनिट आना था। इधर 1 बिग डिवीजन 20 और स्मॉल जो है वो 2 यूनिट के बराबर आ रहा है। तो ग्राफ के ऊपर हम लेकर आते हैं। अब ये हमारे पास ग्राफ पेपर बनाने के लिए आ गया सामने। इसमें हमारा ग्राफ जो एन और एन स्क्वायर के दरमियान जनरेट किया जाना है। तो इसमें हम देखते हैं किस तरह इसको हम ड्रा करेंगे। तो जैसे आपने सबसे पहले इसकी यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लगाई, यानी समझ लें कि रेपिटेशन और रिपीट किया जा रहा है उस चीज़ को। वाई एक्सिस बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसके अलॉन्ग जो है एक्स के अलॉन्ग एक लाइन लगाएंगे जिसका नंबर हम देंगे, जिसके अलॉन्ग हमने जिस क्वांटिटी के अलॉन्ग हमने ग्राफ ड्रा करना है। सिमिलरली हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इंडिकेट करें कौन सी चीज़ आ रही है। फिर हमने जो स्केल बनाए हैं 1 बिग डिवीजन वाई एक्सिस के अलॉन्ग 20 यूनिट के बराबर है, और 1 स्मॉल डिवीजन जो है जो 2 यूनिट के बराबर है। इसी तरह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास कीमतें 1 बिग डिवीजन 2 यूनिट के बराबर है। अब इनके मुताबिक हम जो है ग्राफ पेपर के ऊपर वैल्यूज़ दर्ज करेंगे। अगर हम ग्राफ 0 से स्टार्ट ले रहे हैं तो पहले 0 लिखेंगे, तो अगली कीमत लिखने के लिए हम उसमें जो 1 बिग डिवीजन है ऐड करते चले जाएंगे। जैसे देखें यहाँ अगर शुरू में हम 0 लिखते हैं तो अगला खाना जो हमारा आएगा उसमें 2 ऐड होकर आएगा।
तो इसमें 2 जमा करेंगे, फिर 2 जमा करेंगे, फिर 2 जमा करेंगे, तो इस तरह हमारे पास जो है एक्सिस के लॉन्ग जो हैं कीमतों का इंदराज हो जाएगा। इसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग हम देखेंगे कि शुरू में अगर हम 0 लिखते हैं तो आप देख रहे हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारा एक बड़ा खाना 20 यूनिट के बराबर है, तो इधर 0 में हम 20 को ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ हम शुरू में 0 लिखते हैं, तो उसके बाद 20 है, फिर उसमें 20 ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे, तो इस तरह हम ऐड करते करते 100 तक चले जाएंगे। अब अगला मरहला जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसके अंदर हमने ग्राफ ड्रा करना होता है, तो सबसे पहले हमने ये ढूंढना होता है कि हमारे पास जो है फार्मूला क्या है इसको हल करने के लिए। तो उसका एक जनरल फार्मूला आपके सामने लिखा जा रहा है, फार्मूला टू लोकेट अ स्मॉल डिवीजन ऑन द ग्राफ पेपर। तो उसका जनरल फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन ग्राफ ये बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन टेबल, यानी जो कीमत टेबल के अंदर हमारे पास मौजूद है उसका डिफरेंस लेंगे हम जो कीमत ग्राफ पेपर के ऊपर आ रही दो खानों के दरमियान आ रही। फॉर एग्जांपल आप देखें पिछले ग्राफ के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल हमारी पहली कीमत 1 और 1 है। अगर हमने 1 और 1 को सर्च करना है तो उसके लिए हमें, अब देखें यहाँ ग्राफ पेपर के ऊपर जो वैल्यूज दर्ज हैं उसमें पहली 0 है और दूसरी जो है वो 2 के बराबर है, तो इट मीन हमारा पॉइंट जो है 0 और 2 के दरमियान लाई करेगा। इसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग आप देखें तो इधर हमारा पॉइंट जो है 0 और 20 के दरमियान लाई कर रहा है। तो इस तरह हम जो है ये ग्राफ पेपर के अंदर कौन सा पॉइंट कहाँ आता है उसके लिए जनरल सा ये फार्मूला है। फॉर एग्जांपल हमने अभी सर्च करना है कि 1 ऑन एक्स एक्सिस किस डिवीजन के ऊपर आएगा और वाई एक्सिस किस डिवीजन के ऊपर आएगा। तो यहाँ देखें मैंने वो फार्मूला जो है वो लगाया, यानी मैंने डिफरेंस लिया दोनों वैल्यूज का। ये कीमत हमारे पास टेबल में थी 1 और ये ग्राफ पेपर के ऊपर थी, इन दोनों को तफरीक किया और स्मॉल डिवीजन से तकसीम कर दिया, तो ये हमारे पास 5 स्मॉल डिवीजन आ रही हैं। यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम 0 से राइट वर्ड 5 खाने मूव करेंगे। इस तरह वाई एक्सिस के ऊपर 1 हमने सर्च करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो ग्राफ पेपर के ऊपर कीमत है वो 0 है जबकि टेबल के अंदर 1 है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और 2 से तकसीम करेंगे, जो हमारे पास 1 स्मॉल डिवीजन था, तो इस तरफ हमारा जो है 0.5 स्मॉल डिवीजन यानी छोटा जो है 0.5 खाना आ रहा है। आप देखते हैं कि ये पॉइंट हमारा किस जगह पर होगा, इधर हमने सर्च करना ग्राफ पेपर के ऊपर। तो इधर से आप देखें तो हमारे पास ये यहाँ से गिनना शुरू करें तो ये एक स्मॉल डिवीजन है, ये दूसरी स्मॉल डिवीजन है, ये तीसरी स्मॉल डिवीजन है, ये चौथी स्मॉल डिवीजन है, ये 5वीं स्मॉल डिवीजन। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा जो पॉइंट है वो 5वीं स्मॉल डिवीजन के ऊपर लाई करेगा, जबकि वाई एक्सिस पे ये 0.5 था तो इसका मिड पॉइंट बनता। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और निशान लगाकर यहाँ पर हम छोटा सर्कल लगा देंगे। इस तरह हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो मिल जाएगा हमें। इसी तरह हम दूसरा पॉइंट ढूंढेंगे, उसके लिए देखें दूसरा पॉइंट ढूंढने के लिए क्या तरीकाकार यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैंने 2 यहाँ से स्किप किया, वह 3 नंबर पे चलेगा, 3 और 9 हमने सर्च करना है। तो उसके लिए ज़रा ग्राफ पे देखें हमारे पास ये किस तरह वैल्यूज आ रही हैं। ग्राफ के ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाएँ तो आपको नज़र आएगा कि ग्राफ पे ये किस तरह आ रहा है। ग्राफ पे जाते हैं हम वापस, तो ग्राफ के ऊपर ये हमारे पास पहले तो 2 वैल्यू आनी, 2 वाली वैल्यू के सामने हमारा 4 आना, 2 तो 2 के ऊपर आ जाएगा, 4 कहाँ आना है। अब बाकायदा जो है ग्राफ पेपर बनाने के लिए ये मेरे पास स्केल, ये मार्कर, ये पेन, ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो आप देखें सबसे पहले हम जो है यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे और वर्टिकल लाइन लगाएंगे और उसी तरह हम ग्राफ जो है दोबारा बना के दिखाते हैं आपको कि अमली तौर पे ये ग्राफ किस तरह बनना चाहिए। तो ये इस पोजीशन के ऊपर आके मार्कर से हमने बाउंड्री लाइन इसकी लगा दी और इसी तरह ही हमने जो लाइन लेनी है किस तरह को हमारा ग्राफ जो है कौन सी चीज़ इंडिकेट कर रही है वो भी साथ ही हमने यहाँ पर बनाते चले जाना है। तो ये हमारे पास n और इस तरफ हमारा n स्क्वायर आ रहा है, यानी यूनिट इसका लिखेंगे यहाँ पर हम, यानी पीछे हम लिखेंगे क्वांटिटी का नाम और उसके आगे उसका यूनिट। इसी तरह हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन लगाएंगे और इसके ऊपर भी इसी तरह हम जो है वैल्यूज जो हैं दर्ज करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर इसको समझना है ताकि आपको ये पूरी बात जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और ग्राफ का जो सवाल है पेपर के अंदर ये 5 नंबर का सेपरेट भी आता है और इसके अलावा ये आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा भी होता है।
अब मैं यहाँ टेबल भी आपके लिए सामने बना देता हूँ ताकि सामने आपको नजर आती रहे कि किन क्वांटिटी का ग्राफ किस तरह ड्रा करना है। तो इधर हमने वैल्यूज एन की ली हुई, इधर एन स्क्वायर है। हमारे ग्राफ में वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। इधर 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इनके दरमियान अब हम अमली तौर पे ग्राफ जो है उसको ड्रा करते हैं कि ये किस तरह बनाया जाएगा। अब स्केल आपने समझ लिया, तो यहाँ मैं जस्ट वैल्यूज लिख देता हूँ कि इधर हमारी सबसे बड़ी डिवीजन जो आ रही है, 1 बिग डिवीजन जो हम ले रहे हैं वो 2 यूनिट के बराबर है, और इधर जो हमारी 1 स्मॉल डिवीजन है ये 0.2 यूनिट के बराबर आ रही थी। इस तरह इधर जो हमारी 1 बिग डिवीजन है ये 20 यूनिट के बराबर थी, और इस तरफ जो हमारी 1 स्मॉल डिवीजन आएगी ये 2 यूनिट के बराबर है। अब वैल्यूज इस पे दर्ज कैसे करनी है, इसके लिए आपने पेन यूज करना है। तो ये ग्राफ चूंकि हमारा 0 से स्टार्ट हो सकता है, इसलिए अगर यहाँ पर हम 0 लिखेंगे तो इसमें ये कीमत जमा करके अगली कीमत आएगी तो ये 2 बनेगा, फिर इसमें जमा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर जमा करेंगे 6 हो जाएगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा और 14 वगैरह होगा। इसी तरह आपने इस तरफ जो वैल्यूज निकालनी है, तो पहले अगर शुरू में 0 है हमारे पास तो ये 1 बिग डिवीजन की कीमत इसमें ऐड करके हमारी अगली कीमत 20 आ जाएगी, फिर इसमें 20 जमा करेंगे 40 आ जाएगा, फिर 20 जमा करेंगे 60 आ जाएगा, फिर 20 जमा करेंगे 80 आ जाएगा, फिर 20 जमा करेंगे तो 100, फिर 20 जमा करेंगे तो 120 के बराबर आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले नंबर पर 1 के ऊपर जो है 1 को सर्च करना है, तो उसके लिए मैंने तरीकाकार ये बताया था कि आपने फर्क लेना है 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल और डिवाइडेड बाई जो है 1 स्मॉल डिवीजन। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास टेबल के ऊपर 0 भी कीमत है, 2 भी है, और ग्राफ जो टेबल के अंदर है 1 है, ग्राफ के ऊपर 0 और 2 है। अब अगर आप इनका डिफरेंस लें तो आप देखेंगे कि 1 - 0 और इधर स्मॉल डिवीजन 0.2 है, तो ये हमारे पास जो है 5 छोटे खाने बनते हैं। इधर से हमारे पास ये 1 छोटा खाना, 2 3 4 और 5, जबकि उधर 1 लेने के लिए उधर हमारे पास जो करीब तरीन पॉइंट वो भी 1 आ रहा है, तो 1 - 0 डिवाइडेड बाई इधर हमारा स्मॉल डिवीजन 2 है, तो ये बन जाएगा 1/2, तो ये 0.5 के बराबर आता है। यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे स्मॉल 5 डिवीजन आए हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग 0.5 यानी स्मॉल डिवीजन का हाफ खाना आ रहा है। तो यहाँ तक गिनेंगे 1 2 3 4 5 और ये हाफ खाना ऊपर लेंगे और यहाँ नुक्ता लगाने के बाद यहाँ हम सर्कल कर देंगे। अब हम देखते हैं अगला हमारा पॉइंट आ रहा है 2 के ऊपर 4। तो 2 पे 4 सर्च करने के लिए देखेंगे 2 हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर तो ऑलरेडी मौजूद है, इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन 4 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखेंगे 4 20 के करीब है या 0 के करीब है, तो आप देखें ये 0 के ज़्यादा करीब है, तो आप इसका डिफरेंस लेंगे 4 का 0 के साथ, और इस तरफ वाले 1 स्मॉल यानी ये यहाँ पर 2 यूनिट 2 से इसको तकसीम करेंगे, तो ये 2 खाने हमारे पास, यानी ये स्मॉल डिवीजन ढूंढने का हमारे पास प्रोसीजर है। यानी यहाँ पर हमारे पास स्मॉल डिवीजन इस तरह हम सर्च करते चले जाएंगे। तो 2 के बराबर जो है हमारे पास जो वाई एक्सिस के लॉन्ग खाने आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, 2 है। तो ये हमारे पास यानी 2 है, इसके सामने ऊपर 2 छोटे खाने जाएंगे, 1 और 1, 2 यहाँ नुक्ता लगाएंगे और नुक्ता लगा के इसको सर्कल कर देंगे। इस बाद अगला हमारा पॉइंट 3 आ रहा है। अब 3 देखें एक्स एक्सिस के ऊपर भी नहीं है, तो ये है कि इनके दरमियान 2 और 4 के दरमियान, तो आपने फर्क लेना जिन के ज्यादा करीब हो। तो आप देखें ये दोनों से तकरीबन बराबर है, तो जिससे चाहे फर्क ले लें। तो मैं 2 से डिफरेंस लें 3 - 2 और डिवाइडेड बाई इधर स्मॉल डिवीजन है हमारी 0.2, तो ये बन जाएगा 1/0.2, तो ये हमारे पास 5 डिवीजन बन जाएगा। यानी 2 से आगे हम जो है 1 2 3 4 5 खाने जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 लाई कर रहा होगा। अब 3 के सामने देखें ग्राफ के ऊपर 9 है, दूसरा पॉइंट जो इसके सामने आना है। अब 9 देखें 20 और 0 के दरमियान ही लाई कर रहा है। अब 9 का डिफरेंस लेंगे 0 के साथ, तो 9 - 0 और इधर स्मॉल डिवीजन हमारी 2 है, तो ये बन जाएगा 9/4, तो ये बन जाएगा 4.5 के बराबर। तो इट मीन के हम इधर आएंगे 2 से आगे 5 खाने जाना, 1 2 3 4 5 और ऊपर को हमारे जो वाई एक्स के लॉन्ग 4.45 खाने हैं, तो ये 1
2 3 ये 4 और ये इसका हाफ तकरीबन मान रहा है। तो ये हमारा जो है पॉइंट आ जाएगा। अब देखें 4 के ऊपर, 4 तो लाई कर रहा है हमारा बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है और 4 के सामने जो वैल्यू आ रही है वो 16 है। अब 16 अब देखें 0 की बजाय 20 के ज़्यादा करीब चला गया, तो अब हम 20 से डिफरेंस ले लेंगे, 20 माइनस 16 और इस तरफ हमारी स्मॉल डिवीजन 2 यूनिट है तो इस 2 से तकसीम कर देंगे तो 16 माइनस 24 बचेगा और 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 डिवीजन हमारा जो है जवाब आ जाएगा। इट मीन कि 4 के सामने हम जाएंगे 20 पर, ये 4 है, 4 के सामने 20 पर और 20 से 2 खाने वापस हमें वो नीचे को आना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी कीमत 16 है। तो ये यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर आएंगे एक खाना हो गया, ये 2 खाने हो गए, तो यहाँ पर हमारा 16 वाला पॉइंट मिलेगा। यहाँ से आपको वैसे डायरेक्ट भी अब एस्टिमेट होना शुरू हो जाएगा। अब देखें हमने 5 ढूंढना है, 5 जो हमारा नंबर आएगा वो जैसे आप देख रहे हैं कि हर दफा हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 खाने इधर को जाएं तो हमारा एक पॉइंट यानी वो 5 हो जाते हैं पूरे, क्योंकि हमारा ये 0.2 के बराबर है। तो अब 5 हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये 5 पूरा हो जाएगा और उधर हमारे पास है 5 के सामने 25, तो ये हमारा 20 तो ऑलरेडी है। अब 25 पे जाना तो एक खाना हमारा 2 है, तो इट मीन अगर 2 इसमें ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 2 और ऐड करेंगे तो 24 और आधा और ऐड करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा। तो ये 5 के सामने जाना है हमने, तो 5 के सामने या इधर से गिन लें तो ये 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 बनेगा और ऊपर को जाना हमने 1 2 खाने पे 24 होगा और आधा ऊपर जाएंगे तो 25 हो जाएगा। यानी तकरीबन 3 या 4 पॉइंट अगर आप एग्जैक्ट लगा लेंगे तो उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगला पॉइंट हमारा कहाँ आ रहा है। इसी तरह आप पॉइंट नंबर 6 पे जाएं, 6 तो हमारा पहले ही मौजूद है। अब 6 के सामने है 36। अब देखना ये कि 36 किन दो नंबरों के दरमियान आ रहा है, तो ये देखें ये 20 और 40 के दरमियान है। अब आप देखेंगे कि 36 इन दोनों में से किसके ज्यादा करीब है, तो आप देख रहे हैं ये 40 के करीब है, तो आप 36 का 40 से डिफरेंस ले लें, 36 माइनस 40, तो ये आप देखें ये 4 का डिफरेंस है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का सबर नहीं है, जस्ट नंबर देखना है। तो 40 में से 36 निकालें, 4 बचा और इधर स्मॉल डिवीजन 2 है, 2 से तकसीम करेंगे तो 4 और 2 जो है ये हमारा 2 आएगा। इसका मतलब है कि 36 जो है वो यानी 40 से 2 खाने नीचे है, तो इधर से 6 के सामने जाएंगे, ऊपर से 2 खाने नीचे, तो 1 और 1 2, तो इस पोजीशन के ऊपर हमारा 36 लाई आ रहा है। वैसे डायरेक्ट भी गिन सकते हैं कि 40 है और एक छोटा खाना 2 के बराबर है, तो एक खाना नीचे आएंगे तो ये 38 हो जाएगा, 2 नीचे आएंगे 36 बन जाएगा। ऐसे 7 कहाँ होगा, तो ये 6 और 8 के दरमियान है। अब चाहें तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेकर कैलकुलेट कर लें, यानी जो कीमत टेबल में है और जो ग्राफ पेपर के ऊपर इनका डिफरेंस लें तब भी 5 आएगा। या वैसे अगर आप जानते हैं कि जब पीछे से आपको कुछ एस्टिमेट हो गया यानी 5 खाने इस तरफ आए तो हमारा एक पूरा नंबर बन जाता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 7 लाई करेगा। अब 7 के सामने है 49। अब 49 देखें इन दोनों के दरमियान आ रहा है, 40 और 60 के दरमियान। अब आप देखना है कि 40 के करीब है या 60 के करीब है, तो आप देख रहे हैं कि ये 40 के ज़्यादा करीब है, तो आप इसका डिफरेंस 40 से ले लें, तो 49 माइनस 40 और डिवाइडेड बाई 1 स्मॉल डिवीजन, इधर हमारी 1 स्मॉल डिवीजन 2 है, 2 से तकसीम करेंगे तो इनका डिफरेंस 9 बना और 9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 4.5 बन रहा है। यानी 7 के सामने 40 से 4.5 ऊपर, तो यहाँ से गिनने जाकर ये 6 पे जाएं, इधर से 5 खाने आगे जाएंगे तो 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ऊपर को कितने खाने जाना है हमने 4.5, तो यहाँ से गिन लें 1 2 3 ये 4 और ये उसका मिड तकरीबन बन रहा है तो 4.5। ऐसे 8 पे जाएंगे तो 8 के सामने हमारा 64 है, तो 8 तो लाइन के ऊपर है तो 8 तो हमें मिल गया। अब 64 आप देखें 60 से ऊपर है और कितना ऊपर है, सिर्फ 4 और एक छोटा खाना हमारा 2 के बराबर है, तो इनका डिफरेंस लें यानी 64 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 यूनिट हमारा आएगा, यानी 60 यानी 8 के सामने जाएंगे 60 पर और 60 से ऊपर 2 खाने 1 और 1 ये 2, तो यहाँ पर हमारा 64 आ जाएगा। ऐसे 9 के ऊपर है 81। अब 9 का भी आपको समझ आ गया कि यहाँ से अगर हम 5 खाने जाए यानी यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 खाने इधर जाए तो यहाँ 9 हो जाएगा
और 81 पे जाना है तो वो 80 के करीब होगा। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 9 होगा और 81 कितना होगा आप देखें 80 हमारी लाइन के ऊपर मौजूद है, तो 81 और 80 का डिफरेंस 1 होगा और इधर हमारा एक छोटा खाना 2 के बराबर है, तो 1 को 2 से तकसीम करेंगे तो 0.5, यानी 80 के ऊपर हाफ खाना ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा देखें 9 बनेगा और हाफ खाना ऊपर देंगे तो ये हमारा 81 आ जाएगा। आगे 10 आ गया, 10 के सामने 100 है। अब देखें 10 भी हमारा लाइन के ऊपर है, ग्राफ पेपर को मौजूद है पॉइंट, और 100 भी मौजूद है, तो ये इन दोनों के सामने पॉइंट लगाकर ऊपर सर्कल कर देंगे। अब अगला मरहला होता है लाइन लगाने का। लाइन लगाने के लिए ग्राफ की नोयत के मुताबिक लाइन लगाई जाती है। अगर तो आपका जो ग्राफ पेपर है वो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक कर्व की शक्ल में है, तो फिर आपने फ्री हैंड लाइन लगानी है, और अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन होता तो फिर आपने स्केल से लाइन लगानी थी। क्योंकि मौजूदा ग्राफ में ये कर्व है, अब आप एहतियात के साथ इन पॉइंट्स को मिला देंगे आराम आराम से। ये ध्यान रखना कि फ्री हैंड मिलाना है, इन तमाम पॉइंट्स को आप मिलाते जाएंगे और हमारा ग्राफ जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यूं हमारे पास ग्राफ आ गया। अब अगला मरहला ये होता है कि आपने इसके ऊपर रिजल्ट लिखना है या ग्राफ का नाम लिखना है, दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पहले लिख लें कि ग्राफ किन चीज़ों के दरमियान है। ग्राफ बिटवीन हमारा आ रहा है n एंड n स्क्वायर, ये हमारे ग्राफ का नाम है। ऐसे ही आप यहाँ रिजल्ट भी लिख सकते हैं इसका। तो रिजल्ट हमारा ये शो करवाता है कि सिंस ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ये पूरा लिख सकते हैं, सिंस ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा। सो हम फिर लिख सकते हैं कि n इज नॉट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। हम लिखेंगे n एंड n स्क्वायर आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इस तरह हमारा जो है ग्राफ मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाता है। उम्मीद है आपको ये तरीकाकार समझ आया होगा। अब वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो इस लेक्चर को सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर इसका 5 नंबर का ग्राफ अलहदा सवाल आता है और पेपर के अंदर अगर आए यानी प्रैक्टिकल के तौर पर आए तो ये 2 नंबर का होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।